नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स एमपी बोर्ड कक्षा 9 और विषय गणित विषय में आज का जो हमारा सॉल्यूशन पेज नंबर 58 का देखने वाले हैं हम। तो पेज नंबर 58 पे हमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आप समझ लो वृत्त किसे कहते हैं। तो हम वृत्त कहते हैं गोलाकार आकृति को, जो खोखली होती है, ये खोखली गोलाकार आकृति होती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एक पूरा इसका होता है, उसको हम बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। अगर हम व्यास को आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या और ये भी एक त्रिज्या। और व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना। अगर हम त्रिज्या को डबल कर देते हैं, मतलब यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये पूरा एक व्यास बन जाएगा। क्लियर गाइस। तो फिलहाल हमें त्रिज्या दी हुई है और त्रिज्या से हमें बनाना है वृत्त। और बीच में वृत्त का होता है केंद्र बिंदु, जिसे हम ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है। अब पहली त्रिज्या हमें दी है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल लेना है और 0 पॉइंट पे आपको आपका प्रकार रखना है और 2.5 मेज़र करना है, मतलब ये, ठीक है। 2.5 मतलब 2 के बाद आधा चलना है और एक खींच देना है आपको वृत्त। तो हम यहाँ पे हम एक वृत्त खींच देते हैं। तो ऐसे करके आपको एक वृत्त बना देना है। ये क्लियर गाइस। ये जो एक्स्ट्रा लाइन जो मिस्टेक हुई है, इसको हम रब कर देते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसके बीच में होता है हमारा केंद्र बिंदु ओ। क्या होता है, केंद्र बिंदु ओ। और यहाँ पे हमें त्रिज्या भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने त्रिज्या बताई है यहाँ पे। तो आप त्रिज्या कैसे भी बता सकते हैं, चाहे आप नीचे की ओर बताइए या फिर ऊपर की ओर बताइए, कहीं भी बताइए। 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये है आपके पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा हमें दिया है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से चलेंगे और 3 के बाद 2 डंडे हमको खींचने हैं। ये देखिए, आप दिख रहे हैं आपको, ये 3 के बाद एक और एक, ये 2, और यहाँ रखेंगे और इसका भी एक बना देंगे वृत्त। तो बना देते हैं। तो 3.2 त्रिज्या हमको दी गई है, उससे हम बना रहे एक वृत्त। ठीक है गाइस। तो ये इसका वृत्त हो जाएगा और ये इसका केंद्र बिंदु, और यहाँ पे हम दे देंगे त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। अब यहाँ पे थर्ड हमें दिया है 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 मतलब आपको लेना है 1 के बाद 8, मतलब ये जो 2 है, 2 में 2 डंडे कम कर देने। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 के बाद 8 आप गिन के ले सकते हैं, या फिर 2 में आप 8 कम करेंगे तो 2 कम करेंगे तो वैसे भी 1.8 आ जाएगा। अब चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, आप आपकी कॉपी में बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चूँकि छोटी त्रिज्या का वृत्त है इसलिए थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, कॉपी में बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपके 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस। तो ये आपके 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया है। ठीक है, सब तरफ से बराबर होना चाहिए, ये मेज़र करके आप देख लीजिएगा। और ये थर्ड का आंसर है। बस आपको वृत्त ही बनाना है, उसने रचना के बाद हमसे नहीं बोले तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हैं। दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप काटने जो परस्पर काटेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम इनको मिला देते हैं। अब इसको मिला देंगे हम, स्टेप से इसको मिला दिया। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं, सब एक साथ कर लेते हैं। ये मिलाने का काम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपको दिया है, इसको भी हम मिला देते हैं स्टेप से। इनको हमने मिला दिया है। अब उसने मिलाने के बाद क्या बोला है, बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए। चाप खींचने जो परस्पर काटते हैं, परस्पर मतलब बराबर दूरी पे। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें, ये 4 सेंटीमीटर की है तो आपको 2-2 में डिवाइड करना है। ठीक है, आधी आधी करनी है। तो इसके लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे, तो गैस समझना, किसी भी लाइन को अगर समद्विभाजित करना है, मतलब आधा करना है, परस्पर बराबर करना है, तो उसके लिए आपको एक फंडा यूज़ करना है। ये लेना है आपका प्रकार, एक तरफ रखना है ए वाला पॉइंट, और जो प्रकार की पेंसिल है उसको आधे से ज़्यादा खोल दीजिए या पूरा खोल दीजिए, एज योर विश। हम यहाँ पे आधा से ज़्यादा खोल लेते हैं और यहाँ पे एक ऊपर चाप लगाएंगे और एक चाप लगाएंगे नीचे।
सेम इसमें भी यूज़ करेंगे हम। इसको ऊपर से और नीचे से कट कर देंगे। जैसे ही हम कट करेंगे हमें एक इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला देना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया आपके बराबर पॉइंट। यहाँ से ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। क्लियर। अब पूरी ए बी कितनी थी आपको वो बतानी है यहाँ पे। अगर उसने बोला है तो आप बता दीजिए ये ए बी कितनी है, तो आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये है हमारी 4.3 सेंटीमीटर। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा। अगर ये आधी नहीं होगी तो बराबर, देखो यहाँ से यहाँ और ही बराबर, ठीक है। आप चाहो तो ये लाइन वापस खींच भी सकते हो यहाँ पे, ये ऐसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप खाली बराबर परस्पर करना था। आप चाहो तो बीच में सी पॉइंट दे सकते हो ऐसे, तो आप बता सकते हो ए सी बराबर सी बी हो जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास क्या था, ए बी रेखा थी, ए बी को आपने ए सी बराबर सी बी 2 बराबर भागों में बांट दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पी क्यू की हम बात करते हैं तो मैंने बोला आधे से ज़्यादा खोल दो आप, ठीक है। और एक चाप ऊपर लगा देंगे, एक चाप नीचे लगा देंगे, सेम इस तरफ रखेंगे और इन दोनों चाप को भी क्या कर देंगे यहाँ पे कट कर देंगे। जैसे हम कट करेंगे इन दोनों को कटान बिंदु मिला देंगे। जैसे यहाँ पे ये कटी है तो हमको इसको नाम दे देते हैं आर, और यहाँ पे बता देते हैं पहले हमारे पास पी क्यू रेखा थी और उसको हमने पी आर बराबर आर क्यू में जोड़ा है, तोड़ा है, पी आर बराबर आर क्यू, ठीक है। दोनों ही भाग यहाँ पे बराबर है। उसके बाद हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले को भी हम आधे से ज़्यादा खोल लेंगे प्रकार को इस टाइप से, और एक कट ऊपर लगाएंगे और एक कट नीचे, ठीक। वापस इसको बिना हिला डुलाए यहाँ रखेंगे और दोनों चाप को भी कट कर देंगे इस टाइप से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको इन दोनों कटान पॉइंट को मिला देना है इस टाइप से, स्केल से बराबर करके इस टाइप से, ठीक है। और जहाँ ये कटेगी वहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने ओ दे दिया है। अब हमारे पास जो अभी लाइन थी वो एम एन थी, और अब हमने 2 बराबर भाग किए हैं तो एम ओ बराबर ओ एम। क्लियर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये था आपके पेज नंबर 58 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको बेटर समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे यहाँ से नोट कर लीजिए, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।